आज ये हम तहसील में आए हैं। हमारा कल धरना जो था वो हमारा मस्जिद के पास फर्स्ट भूमि में धरना था। तो धरने की वजह यह है कि जो हमारा शारदा खनन से जो उपखनिज माल आता है, जो हम क्रेशरों में डालते हैं, उसका उचित मूल्य हमें मिल नहीं रहा है। हमारी मीटिंग में जो बातें हुई थी वो हमारे रेट था वो 56 रुपये 125 कुंटल में। और लेकिन अभी हम जब शुरू में हमने माल गिराया, जो पहला चक्कर हमारा था, तो इन्होंने कहा कि ये रेट हम बाद में लिख लेंगे, इसका हम बाद में कर लेंगे, आप अभी माल गिराइए। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अभी परसों हमने जब बात करी थी इनसे, तो हमने कहा हमारी पर्ची में अब रेट लिख दिया जाए, क्योंकि 5-6 हमारे चक्कर हो चुके हैं। तो इनका कहना था भैया हम जो पर्ची में रेट लिखेंगे वो 53 रुपये होगा, आपको अगर खनन सामग्री गिरानी है तो गिराइए, नहीं तो आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए, हम भी क्रेशर बंद कर दे रहे हैं। इसीलिए हमने कहा हमने अपनी जो भरे हुए वाहन थे हमारे, वही क्रेशरों में खड़े कर दिए, जिसकी वजह से जाम की स्थिति भी बनी है। और ये जब तक हमें रेट नहीं देते हैं, कल हमारी बात भी हुई थी इनसे कि जब तक आप रेट नहीं दोगे हम धरने में बैठेंगे। फिर हमने कहा शाम तक समाधान हो जाएगा, लेकिन इनका ये कहना था कि भैया आपको माल गिराना गिराइए, नहीं तो हम क्रेशरों में ताला मार देते हैं। इसीलिए आज हम ये दूसरे दिन जो है हमारा, हमें अभी भी हमारे वाहन खड़े हुए हैं, तो आज हम यहाँ तहसील में धरना प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी मांग जो है कि पूरी हो। क्योंकि दूसरा विषय ये है कि उनका कहना है कि हमें रेट में इसलिए पड़ता नहीं आ रहा है क्योंकि जो सीम चुका से जो है कि जो माल आ रहा है वो इनको सस्ता पड़ रहा है। सस्ता इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसमें वजन जो है कि 250-300 कुंटल के आसपास वजन आ रहा है, और हमारा वजन जो आ रहा है कि 125 कुंटल आ रहा है। तो अपने आप ही जो है कि वजन ज़्यादा आएगा तो माल तो उनको सस्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हमारा भी वजन इतना कर दिया जाए तो हमें भी पड़ता आ जाएगा गाड़ी में, कोई ऐसा भी बात तो होगा नहीं। यह है कि हम चाहते हैं कि वजन समान हो, कि हमारा 125 कुंटल आ रहा है तो उनका भी 125 कुंटल ही आए। फिर ये अगर ये उनको ये कह रहे हैं 48 रुपये में अगर इनको पड़ता आता तो माल गिरा लीजिए। हम उन माल को भैया जो है कि तुम्हें गिरने से रोकेंगे नहीं, जो है कि समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर 125 हम ला रहे हैं तो 125 आप भी लाइए, हम किसी का विवाद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम उनको आराम से वहाँ के रेट में गिरने देंगे। ये भी चलते रहिए हम, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है ये धरना इसी तरह चलता रहेगा। अगर ज़्यादा ही आगे बातें बढ़ी है, अगर जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे जाके हमारा अनशन भी हो सकता है, इसमें भूख हड़ताल भी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण शासन प्रशासन की होगी, और ये सिर्फ क्रेशर स्वामी की भी होगी। क्योंकि हमारे जो भरे हुए वाहन वहाँ खड़े हैं, अगर कल के दिन कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी वाहन स्वामियों की, वो क्रेशर स्वामियों की भी होगी। और दूसरा एक विषय और है कि जब ये क्रेशर हमें उचित मूल्य दे नहीं रहे हैं, हमें 300-400 रुपये गाड़ी बच रहा है, अब किसी दिन हमारी गाड़ी कोई ख़राब हो जाए, कोई बात हो जाए तो हमारा जेब से पैसा लगना है, हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो हमारा यही है कि अगर ये कल तक हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो हम भैया तत्काल हम ये चाहेंगे कि तत्काल इन क्रेशरों में कार्रवाई हो। किस मानकों के आधार पर ये क्रेशर वहाँ लगे हुए हैं। आज हम यहाँ तहसील में आए थे तो माने हमारे एसडीएम साहब यहाँ है नहीं, वो ट्रेनिंग में गए हुए हैं, और डीएम साहब भी छुट्टी में हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ तहसीलदार साहब मिले थे, तो उनको हमने ज्ञापन सौंपा है, जो हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को लिखा हुआ है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। जो भी खानाधिकारी मैडम से भी बातें हुई थी, उन्होंने कहा था कि जो आपका खनन जितना जल्दी चालू हो सके मैं प्रयास कर रही हूँ, और जो ऊपर का जो ये प्राइवेट पट्टों का जो माल आ रहा है वो आपके क्रेशरों में ना पड़े, क्योंकि आपका रोजगार सिर्फ एक शारदा खनन ही है, जिस पे कोई भी विवाद ना हो।